बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ार्मेसी असिस्टेंट के तलबा मुतवज्जे हों। फ़ार्मेसी असिस्टेंट के प्रैक्टिकल के बारे में अहम मालूमात दी जा रही हैं। स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल की रोल नंबर स्लिप कहाँ से मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। सवाल नंबर 2, क्या शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप ले जाना ज़रूरी है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही ले जाना होगा या रोल नंबर स्लिप ले जाना होगी। सवाल नंबर 3, सर एएफ नंबर तो हमें पता है कि जो फार्मेसी काउंसिल की तरफ से नंबर दिया जाता है, और सीरियल नंबर का पता नहीं। हमें डेट शीट का कोई कंफर्म नहीं हो रहा भी डेट शीट हमारी प्रैक्टिकल 13 को है, 14 को है, या कैसे चेक करेंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर अहम तरीन सवाल था कि सर अहम तरीन प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं, गेस्ट पेपर दे दें, अहम तरीन प्रैक्टिकल्स पे निशान लगवा दें ताकि हम आसानी से तैयारी करके पास हो सकें। और चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, प्रैक्टिकल की तैयारी कहाँ से की जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए बेहतरीन प्लेटफार्म जो है वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी है। मेरे बेशुमार स्टूडेंट्स सैकड़ों की तादाद में 38वें इम्तिहान में भी पास हो चुके हैं, फिर 39वें इम्तिहान में भी सैकड़ों की तादाद में मुझसे तैयारी करके पास हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी का एजाज़ है और ये एक इनफरादी रिकॉर्ड है जो कि किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज को ये रिकॉर्ड हासिल नहीं है, ये एजाज़ और ये तारीख़ी रिकॉर्ड हासिल नहीं है। हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी फार्मेसी असिस्टेंट की पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल की तैयारी करवाने में पेश है। इसलिए जो तलबा प्रैक्टिकल की तैयारी करना चाह रहे हों और एक ही दिन में मुकम्मल तैयारी करके अपना प्रैक्टिकल देना चाह रहे हों, वो एक ही दिन में उनको मुकम्मल तैयारी करवा दी जाएगी। इसलिए आप प्रैक्टिकल की तैयारी के लिए दिए हुए फ़ोन के नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंतहाई मुनासिब फ़ीस अदा करके आप अपनी प्रैक्टिकल की जल्द अज़ जल्द तैयारी शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, प्रैक्टिकल की रोल नंबर स्लिप कहाँ से मिलेगी। नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें कि प्रैक्टिकल की रोल नंबर स्लिप अलहदा से जारी नहीं होगी, ना ही एनटीएस की तरफ से बताया जाएगा। प्रैक्टिकल की रोल नंबर स्लिप आप लोगों को साथ ले जाने के लिए क्या करना होगा, एनटीएस की तरफ से जो आपको रोल नंबर स्लिप मिली थी, ओरिजिनल रोल नंबर स्लिप, वो साथ ले जाएंगे। और अगर ओरिजिनल मिसप्लेस हो गई हो तो एनटीएस की वेबसाइट से उसका डाउनलोड करके ब्लैक एंड वाइट जो रोल नंबर स्लिप है वो भी साथ ले जा सकते हैं। लेकिन रोल नंबर स्लिप आप पेपर 1 की या पेपर 2 की एक रोल नंबर स्लिप लाजमी साथ लेके जाएंगे, और उसके साथ साथ अपना अ, असल शनाख्ती कार्ड भी, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, सीएनआईसी कार्ड साथ लाजमी लेके जाएंगे। तो ये दूसरा सवाल का जवाब भी हो गया कि शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप ले जाना ज़रूरी है। यस, शनाख्ती कार्ड, असल शनाख्ती कार्ड और रोल नंबर स्लिप ले जाना ज़रूरी है। नंबर 3, अब आ जाते हैं कि एएफ नंबर और सीरियल नंबर के बारे में बता दें, तो ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 13 जनवरी को सीरियल नंबर 1 से लेकर 980 तक एग्ज़ाम होंगे, और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सेंटर नंबर 1 में होंगे। और इसका एएफ नंबर के लिहाज से अगर बताया जाए तो शुरू से लेकर जितने भी एएफ नंबर शुरू से लेकर 25,420 तक तमाम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सेंटर नंबर 1 में जाएंगे। और सीरियल नंबर 981 से लेकर 1960 तक, यानी कि एएफ 25,421 से लेकर 26,402 एएफ नंबर तक तमाम स्टूडेंट लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज सेंटर नंबर 2 में पहुंचेंगे 10 बजे से पहले पहले 13 जनवरी को। इसके बाद बात करते हैं कि 14 जनवरी में कौन कौन से रोल नंबर तक स्टूडेंट जाएंगे। 1961 से, सीरियल नंबर 1961 से लेकर 2940, यानी कि 26,403 एएफ नंबर से 27,386 एएफ नंबर तक तमाम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सेंटर नंबर 1 को 14 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से पहले पहुंचेंगे और सेंटर नंबर 1 में अपना इम्तिहान देंगे। जबकि 14 जनवरी को सीरियल नंबर 2941 से लेकर 3920, यानी कि 27,387 एएफ नंबर से लेकर 28,368 एएफ नंबर तक सेंटर नंबर 2 लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से पहले पहुंचेंगे। अब बात करते हैं लास्ट पे 20 जनवरी की। 20 जनवरी को
3921 सीरियल नंबर से लेकर 4900 सीरियल नंबर तक, यानी कि 28,369 एएफ नंबर से लेकर 29,356 एएफ नंबर तक तमाम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर सेंटर नंबर 1 में सुबह 10 बजे से पहले पहुंचेंगे। और 49 सीरियल नंबर 4901 से लेकर 5745 तक, यानी कि आखिरी सीरियल नंबर तक, दूसरे लफ्ज़ों में 29,357 एएफ नंबर से लेकर 30,200 एएफ नंबर तक तमाम स्टूडेंट्स लाहौर कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज सेंटर नंबर 2 पहुंचेंगे। ये हो गया आपका एएफ नंबर और सीरियल नंबर की मुकम्मल मालूमात, जो कि आपको नज़र भी आ रही होंगी। इसके बाद बात करते हैं अहम तरीन प्रैक्टिकल्स कौन कौन से हैं। जो स्टूडेंट का असल सवाल है कि सर अहम तरीन प्रैक्टिकल्स के बारे में नोट करवा दें, गैस लगवा दें, तो ये भी नोट कर लें कि अहम तरीन प्रैक्टिकल्स में चंद एक। जी, अब बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल्स कौन कौन से अहम हैं, प्रैक्टिकल का गैस क्या है। तो चंद एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, तारीफ़ें बताऊंगा, और इंशाल्लाह उसी में से आपका प्रैक्टिकल आएगा। नंबर 1, ग्लूकोज की तैयारी या डेक्सट्रोज की तैयारी के बारे में सवाल आ सकता है। नंबर 2, नॉर्मल सेलाइन की तैयारी, यानी कि वो 500 ml भी पूछ सकता है, 1000 ml भी पूछी जा सकती है। प्रैक्टिकल नंबर 3, ORS महलूल की तैयारी, ये 1 लीटर के बारे में पूछा जा सकता है या मिकदार चेंज भी की जा सकती है। उसके बाद अहम तरीन तरीफ़ें नोट कर लें। एडल्टीरेटेड ड्रग, नंबर 2 मिस ब्रांडेड ड्रग, नंबर 3 काउंटर फीट ड्रग, नंबर 4 सब स्टैंडर्ड ड्रग, नंबर 5 बैच नंबर, नंबर 6 एक्सपायरी डेट या फिर मैन्युफैक्चर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये 6-7 तरीफ़ें हैं, इनमें से 4 तरीफ़ें लाजमी आएंगी इंशाल्लाह। तो इन तमाम प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल तो 100% लाजमी आएगा और 2 प्रैक्टिकल भी इन्हीं में से आ सकते हैं। और जो तरीफ़ें मैंने बताई हैं 6-7, इनमें से ही तकरीबन 4 डेफिनेशंस आपको पूछी जाएंगी। इसके बाद वाइवा होगा, आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा रिटन हिस्से के बाद। रिटन हिस्से के बाद जब रेस्ट दिया जाए, आप कैंटीन पे जाएं, फ्रेश हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। उसके ठीक आधे घंटे बाद आपको दोबारा लाइनों में खड़ा कर दिया जाएगा, एक एक स्टूडेंट करके अंदर जाएगा और कमरा इम्तिहान में मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होंगी। मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी होंगी, वहाँ पे आपका वाइवा होगा, वहाँ पे मेडिसिन भी रखी होंगी, एंटीबायोटिक्स रखी होंगी, उसके बारे में फ़वाइद नुकसानात पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप नक्स वमीका के बीज पड़े होंगे, तो आप कहेंगे कि वो पूछा जाएगा कि ये क्या है, आप कहेंगे ये कुचरा के बीज हैं, आप कहेंगे ये नक्स वमीका के बीज हैं, फिर आप उसका बोटेनिकल नेम भी बताएंगे, आप कहेंगे ये स्ट्राइकनस नक्स वमीका के बीज हैं। तो मतलब है कि नक्स वमीका के अलावा बाकी भी और भी चीज़ें हो सकती हैं अद्वियाती पौधों में, जो अद्वियाती पौधे नहीं पड़े होंगे, अद्वियाती पौधों के कार आमद हिस्से पड़े होंगे, आपको उनके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, फिर और वाइवा में सवाल बाज़ दफ़ा पूछा जाता है, यानी कि वहाँ पे एम्प्यूल पड़ा होगा, तो एम्प्यूल और वाइल में क्या फ़र्क है, ये पूछा जा सकता है। एम्प्यूल 1 दफ़ा इस्तेमाल के लिए होती है, वाइल 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल के लिए होती है। क्रीम और ऑइंटमेंट में क्या फ़र्क है? क्रीम और जेल में क्या फ़र्क है? पहले ये सुन लें, क्रीम और ऑइंटमेंट में फ़र्क। क्रीम और ऑइंटमेंट, क्रीम के अंदर पानी और तेल बराबर मिकदार में होते हैं, जबकि ऑइंटमेंट के अंदर ऑयल ज़्यादा होता है, 80% होता है। इसलिए कहा यह जाता है कि ऑइंटमेंट ऑयल बेस्ड होती है, जबकि क्रीम वाटर बेस्ड होती है। अब बात करते हैं क्रीम और जेल में क्या फ़र्क है। जो जेल होती है ना, जेल के अंदर पानी नहीं, ऑयल नहीं होता। क्या नहीं होता? जेल के अंदर ऑयल नहीं होता। पानी दोनों में होगा, क्रीम में भी होगा, जेल में भी होगा। क्योंकि जेल में ऑयल नहीं होता, इसलिए जेल ऑयल फ्री होती है, जबकि क्रीम के अंदर दोनों चीज़ें, पानी और ऑयल, मौजूद होते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि एंटीबायोटिक्स की कितनी इकसाम है, और बाज़ दफ़ा जिस तरह सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप है तो उसकी दर्जाबंदी पूछी जा सकती है कि फर्स्ट जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, ये सेकंड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है, ये थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन है।
और फिर आप को उनकी एक एक दो दो डेफिनेशनें भी आनी चाहिए। फिर अद्वियाती पौधों नक्स भूमिका के बीज पड़े हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो वो उनके बारे में भी पूछेंगे और फिर कहेंगे इनके फ़ायदे क्या हैं। तो फिर आप फ़ायदे भी बताएंगे कि नक्स भूमिका के बीज जो हैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। इनसे नक्स भूमिका की अद्वियात बनाई जाती हैं होम्योपैथिक। दूसरे नंबर पे नक्स भूमिका भूख यानी कि बीमारी के बाद सेहतयाब होने के बाद भूख को बहाल करने के लिए यूज़ किया जाता है और फालिज ज़्यादा हिस्सों को बेहतरी लाने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ आप कहेंगे कि नक्स भूमिका के जो बीज हैं ये चूहों और दूसरों को मारने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो भी आपने याद कर रखा होगा वो आप बताएंगे कि उन अज्जा के फ़ायदे क्या-क्या हैं, नुकसानात के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट सवालात थे जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए। तो इसके अलावा भी बेशुमार किस्म के सवालात पूछे जा सकते हैं। तो वो स्टूडेंट जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं, और मेरी कोशिश है कि मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयारी भी करवा रहा हूँ और उनको गैस भी दे रहा हूँ, तैयारी भी करवा रहा हूँ, तमाम प्रैक्टिकल्स की, तमाम तारीफ़ों की, तमाम वाइवा टाइप क्वेश्चंस की, तमाम फार्माकोग्नोसी की, अद्वियाती पौधों की पहचान, उनके फ़ायदे, नुकसान, हर चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। और अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहा हो तो वो हामिद फार्मेसी कोचिंग एकेडमी के दिए हुए नंबर से रब्ता करें। यूफ़ोन के नंबर व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 0331759690। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके इंतहाई मुनासिब फ़ीस अदा करके आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं, मुकम्मल करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह।